तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना एंट्रोबियासिस। तो इसको हम अपन सर्टेन हेडिंग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन कॉज्ड बाई एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस से होता है ये। इट इज़ कॉल्ड एज पिनवर्म और थ्रेडवर्म। ठीक है, पिनवर्म और थ्रेडवर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, एज एडल्ट वर्म ऑफ एंट्रोबियस इज स्मॉल वाइट एंड थ्रेड लाइक, तो इसलिए इसको पिनवर्म और थ्रेडवर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना लाइफ साइकिल। तो इसका जो होस्ट है वो सिर्फ ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन इज़ और ओनली होस्ट। इन्फेक्टेड स्टेज जो है एम्ब्रियोनेटेड एग होती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख दो तरीके से, एक तो ऑटो इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ऑटो इन्फेक्शन एक तो एक्सोजीनस ऑटो इन्फेक्शन और एक एंडोजीनस ऑटो इन्फेक्शन। तो देखते कैसे। तो एक्सोजीनस ऑटो इन्फेक्शन ऐसे कि बाई ट्रांसफरिंग एक्स टू द माउथ विद हैंड्स दैट हैव स्क्रैच्ड द पेरिएनल एरिया। तो जो पेरिएनल एरिया है वहाँ पर स्क्रैचिंग करी, तो उसकी वजह से जो नेल्स उन सब में चले जाएंगे ये। ठीक है, ये एग चले जाएंगे और उससे फिर माउथ में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फिर एंडोजीनस ऑटो इन्फेक्शन में क्या होता है, बाई रेट्रोग्रेड माइग्रेशन ऑफ द लार्वा हेज्ड फ्रॉम द एग इन द पेरिनेल स्किन। तो पेरिएनल स्किन से रेट्रोग्रेड वो ऊपर की तरफ मूव कर गए, तो ये ऐसे ऑटो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये ऑटो इन्फेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, थ्रू इंजेक्शन ऑफ एग इन द एनवायरमेंट सर्फेसेज, क्लॉथ्स, बेड लाइनेंस, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फिंगर्स। तो कॉन्टेमिनेटेड फिंगर्स और ये इन सब से भी हो सकता है, जो भी इन्वायरमेंट में एग्स कहीं भी प्रेजेंट होगा तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, फिर तो क्या होता है कि देखो मैन में कैसे डेवलपमेंट होता है। तो एग्स यूजुअली कंटेन द फुली डेवलप्ड लार्वा हैच आउट फ्रॉम द एग्स इन द सीकम एंड देन डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। तो एग्स के अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है, वो फुली डेवलप्ड रहता है। तो जैसे ही एग पहुंचा ह्यूमन के अंदर, तो जो लार्वा हैच होगा उससे, और वो सीकम में मतलब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब एडल्ट फॉर्म बन गया, फिर एडल्ट फॉर्म के बाद उसमें होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो जो फीमेल ग्रेविड रहेगी वो माइग्रेट करेगी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, तो जब अभी कहाँ पर सीकम में हुआ, पहले तो वो लार्वा हैच हुआ, फिर वहाँ पर वो हुआ, उसका एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये रेक्टम और कॉलन पे आ जाती है ये फीमेल ग्रेविड। ठीक है, और फिर जो फीमेल ग्रेविड है वो एग देना चालू कर देती है पेरिएनल स्किन के पास। ठीक है, तो पेरिएनल स्किन में वो एग ले करेगी, और फीमेल यूजुअली ले 10,000 एग्स पर डे। तो 10,000 एग्स पर डे देती है वो पेरिएनल रीजन में। तो द एग्स आर एम्ब्रियोनेटेड एंड आर द इन्फेक्टिव स्टेज टू द मैन एंड द लाइफ साइकिल कंटिन्यू। तो पेरिएनल स्किन पे जो है वहाँ पर उसने एग्स दिए, और फिर एग वो एंडोजीनस और एक्सोजीनस ऑटो इन्फेक्शन चले जाएंगे। ठीक है, फिर पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर में आता है। मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक, फ्यू डेवलप ए क्लिनिकल डिसीज। तो ज़्यादातर तो इसमें देखा ही अपन ने, कोई पैरासाइट है तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कुछ में ही जो है डिसीज़ आता है। और एज और सेक्स में देखें तो जो मेनली फीमेल्स, चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स आर मोर सिम्टोमेटिक देन मेल एंड ओल्डर पीपल। तो ज़्यादा सिम्टम्स इसमें ही दिखते हैं फीमेल, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में। ठीक है, फिर कार्डिनल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें कि पेरिएनल प्लूराइटिस ऑफन वर्स एट नाइट एज अ रिजल्ट ऑफ द नॉक्टर्नल माइग्रेशन ऑफ द फीमेल वर्म। जो फीमेल होती है ना वो रात के टाइम पे ही माइग्रेट करती है, तो रात के टाइम पे बहुत प्लूराइटिस होगा। ठीक है, बहुत खुजली होगी। फिर द वर्म में बी फाउंड इन अंडर गारमेंट एंड कैन ऑल्सो बी फाउंड लाइंग इन द बटॉक एरिया ऑफ इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। तो वो अंडर गारमेंट में भी मिल सकते हैं, और वो बटक एरिया वहाँ पर भी फीमेल अपन को दिख सकती है। ठीक है, फिर रिपीटेड स्क्रैचिंग इज द मेन रीज़न ऑफ कंटेमिनेटेड फिंगर विच कॉज ऑटो इन्फेक्शन। तो बार बार स्क्रैचिंग करने से जो वही रीज़न है ऑटो इन्फेक्शन का, बार बार स्क्रैच करेंगे तो फिर उससे नेल्स और हैंड में कंटेमिनेशन हो जाएगा, और उससे फिर माउथ में चला जाएगा। ठीक है, फिर एक्सोरिएशन ऑफ द पेरिएनल स्किन एंड बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन में ऑकर ड्यू टू कंटिन्यूस स्क्रैचिंग ऑफ द स्किन। तो जो स्किन है ना पेरिएनल की, वो उखड़ने लगती है जब बहुत बार स्क्रैचिंग करते हैं। ठीक है, फिर एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस में बी सीन इन द हैवी इन्फेक्शन। तो एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस देखेगा अपन को। ठीक है, तो क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर है, पेरिएनल प्लूराइटिस। ठीक है, क्योंकि वो रात में मतलब रात के टाइम पेरिएनल प्लूराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रात में माइग्रेट करता है। और जो वर्म है वो अंडर गारमेंट्स और बटॉक एरिया में दिख सकता है। रिपीटेड स्क्रैचिंग के कारण ऑटो इन्फेक्शन होता है। एक्सकोरिएशन और पेरिएनल स्किन हो सकता है कि वो स्किन जो है वो निकल सकती है बार बार उसको करने स्क्रैच करने से। फिर एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइग्रेशन ऑफ वर्म। तो रियरली पिनवर्म इन्वेड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कॉजिंग वल्वोवेजाइनेटिस एंड पेल्विक ग्रैनुलोमास। ठीक है, तो बहुत रियरली होता है कि वो माइग्रेट करे वो जो फीकोरल ट्रैक्ट है उससे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो फीमेल्स में कभी कभी करता है तो वल्वोवेजाइनेटिस और पेल्विक ग्रैनुलोमास करा देता है। ठीक है, अदर साइड इन्वॉल्व यूरिनरी ट्रैक्ट, पेरिटोनियल कैविटी और लंग्स एंड लीवर। तो कहीं भी माइग्रेट कर सकता है पर बहुत रेयर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रोबियस का। ठीक है, अभी तक जो लाइफ साइकिल और वो है वो थोड़ी सिंपल सी थी। तो माइक्रोस्कोपी ऑफ पेरिएनल स्किन सैंपल इज द टेस्ट ऑफ चॉइस
विच डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक एग। तो माइक्रोस्कोपी ही जो है वो मतलब पेरिनल की माइक्रोस्कोपी करेंगे और उस पर अपन डिटेक्ट करेंगे उसको ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। फिर स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे कैसे करते हैं, तो 2 मेथड है। एक तो सेलोफोन टेप, तो एक देखो ये सेलोफोन टेप निकली है, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड ऑन टू द पेरिनल रीजन एंड द टेप इज़ माउंटेड विद द ड्रॉप ऑफ सेलाइन ऑन अ क्लियर ग्लास साइड। तो ये क्या रहता है, टेप को पेरिनल स्किन में लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें सेलाइन माउंट करते हैं और उसके बाद ग्लास स्लाइड में उसको रख देते हैं और फिर अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एडल्ट फॉर्म दिखता है अपन को। फिर उसके बाद NIS स्वैब आता है, ठीक है। तो ये उससे एडवांस मेथड है थोड़ा। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास रॉड अटैच टू द सेलोफोन टेप बाय अ रबर बैंड। तो ठीक है, यहाँ पर ये रबर स्टॉपर लगा हुआ है, ये रबर बैंड लगी यहाँ पर और यहाँ पर सेलोफेन टेप। तो रबर बैंड से यहाँ पर चारों तरफ ये सेलोफेन टेप बंधा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है। द सेलोफेन पार्ट ऑफ द ग्लास रॉड इज रोल्ड ओवर द पेरिनियल एंड पेरिएनल स्किन एरिया टू कलेक्ट द सैंपल। तो ये जो ये इसको पूरे NIS स्वैब को निकाल के जो सेलोफोन वाला पार्ट है वो पेरिएनल रीजन पे लगाते हैं और उसको रोल करते हैं जिससे कि वो जितने भी एग्स वगैरह इसमें आ जाए। देयर आर फ्यू अदर पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल स्पेसिमेन कनेक्शन फॉर इंटरव्यू। क्या क्या कि नंबर ऑफ स्पेसिमेन, ए सीरीज ऑफ 4 से 6 consecutive टेप्स मे बी नेसेसरी एज द फीमेल वर्म्स माइग्रेट इंटरमिटेंटली। तो इंटरमिटेंटली माइग्रेट करती है, अपन ने पहले भी देखा था कि ऐसे फिक्स नहीं है कि रोज़ करे। तो अपन को 5 से 6 सैंपल लेने हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव, 5 से 6 टेप बनानी है जिससे कि अपन सैंपल लेते हैं इसमें, ठीक है। Timing samples should be collected when the chance of egg deposition is more, such as late evening when the patient has been sleeping for several hours and the first thing in the morning। तो भाई उसके हिसाब से लेंगे अपन सैंपल कि जब वो फीमेल निकले बाहर, ठीक है, जब वो एग थे। तो ये या तो ऐसा हो सकता है लेट इन द इवनिंग, जब पर्सन या सो के उठे उस टाइम पे, या फिर लेट इन द इवनिंग, ठीक है। फिर फीमेल वॉर्म्स ले एग्स इन द पेरिनल एरिया नॉट इन द रेक्टम, हैंस द एग आर रियली डिटेक्टेड इन द स्टूल एग्जामिनेशन अराउंड द 5% ऑफ। तो मतलब ये है फीसिस में नहीं देखेगा एग, पेरिनल एरिया में ही देती है वो, पेरिनल स्किन वाला एरिया वहाँ पर ही एग्स देती है। तो इसलिए अपन स्वैब ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, अपन इसको माइक्रोस्कोप में ऐसे देखेगा। और ये एडल्ट फॉर्म के अंदर देखो ये फीमेल वॉर्म के इतने सारे एग्स भरे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने मतलब इतने सारे पॉइंट्स देख लिए। तो मेन तो देखो NIS स्वैब्स और सेलोफेन टेप है, इसके बारे में थोड़ा है। और ये कैसे कैसे सैंपल में क्या क्या चीज़ें कि 4 से 6 कॉन्सिक्यूटिव टेप्स लेनी है। टाइमिंग कब लेना है, तो भाई ये भी ध्यान रखना है कि टाइमिंग लेट इन द इवनिंग लेना है, और जब पेशेंट सो के उठे उसके बाद पहली चीज़ अपन को करना है मॉर्निंग में, ठीक है। फिर फीमेल वर्म जो है वो फीसिस में नहीं मिलेगी अपन को, है ना, जो एग है वो फीसिस में नहीं मिलेगी अपन को, पेरियनल एरिया में मिलेंगे, इसलिए अपन को स्वैब लेना है। फिर एग्स ऑफ इंटरबेस क्या है कि एग्स जो होते हैं उसके प्लेनो कॉन्वेक्स होते हैं, नॉन बाइल स्टेंड होते हैं, कलरलेस, फ्लोट्स इन द सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर अपन को एग को वो करना है तो ये सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट करेंगे और बाइल स्टेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखो एग दिख रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और पायरेंटल पेमोएट, ठीक है। तो मेबेंडाजोल 100 mg वंस, एल्बेंडाजोल 400 mg वंस, ठीक है। तो ये था अपना इंटरव्यूएस में, ठीक है, इंटरव्यूएस में। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक। थैंक यू।